माँ तुझे सलाम। Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video। अभी हमेशा की तरह बोर्ड पे हम लोग के कोड दिखा रहेगा, वो कोड से थोड़ा सा फेमिलियर होना है। कुछ इसी कोड को हम लोग एग्जाम्पल में देखने वाले होंगे जब हम लोग अपने कंप्यूटर पे आ जाएंगे। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल ये रहा, नहीं मतलब जब हम लोग एक्चुअली में बैठ के कोड कर रहे होंगे, एक्चुअल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होंगे, तब इस ये वाला जो कोड आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है ये रहा ये वाला पूरा कोड वो यूज में आएगा। सो देख लो, सबसे आसान है। लेफ्ट साइड देखो तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया गया है। वो कंटेन करता है एक ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन इज आवर ऑब्जेक्ट्स नेम, और वो अंडरस्कोर एज यानी अंडरस्कोर एज नाम का एक की कंटेन करता है, या फिर बोलो सिंपल प्रॉपर्टी का नाम है वो, जो कंटेन करता है एक नंबर 37। अब अंडरस्कोर क्यों लगा है? क्योंकि दिस इज सिंबॉलिक कि जो कोडर्स या प्रोग्रामर्स को देख रहे हैं वो जान ले कि इस एज को म्यूटेट नहीं करना है, इस एज को म्यूटेट नहीं करना है, इस एज नाम के इस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना है। अब उसके इस्तेमाल करके मतलब उसके वैल्यू को पास इन करके आप कोई चेंजेस लाना है तो लाओ, लेकिन ओरिजिनल इसको रेफरेंस में चेंज नहीं करना है, मतलब इसका एक्चुअल ओरिजिनल चीज को चेंज नहीं करना है, ओरिजिनल बेसिकली इस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सेटर्स, तो ये वीडियो बेसिकली सेटर्स पे बेस्ड है, पता ही हो ना, गेटर्स एंड सेटर्स। तो यहाँ पे सेटर्स पढ़ते हैं। सेटर्स मतलब बेसिकली सेफली कोई प्रॉपर्टी के वैल्यू को रीअसाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेफली। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो क्या है, सेटर्स का इस्तेमाल किया है, सेट एज। अच्छा, वो आगे देखने से पहले एक चीज तो पता ही होगा, एज यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एज से स्टार्ट हुआ, पैरेंथेसिस बीच में पैरामीटर आया, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? क्या है बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी, राइट। ये एक मेथड लग रहा है, मेथड ही है, लेकिन सेट आगे लगा देने से वो किस में चेंज हो जाता है? एक प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। सेट आगे लगाते ही वो एक प्रॉपर्टी में बदल जाता है, मतलब कि एज को इन्वोक करने का बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जब कभी एज को बुला रहे हो ना तो पैरेंथेसिस से एंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे सेट लगाते हैं, गेट लगाते हैं, तो आगे जो सेट या गेट के आगे जो मेथड होता है वो सेल्फ इन्वोकिंग हो जाता है, मतलब उसको इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्वोक मतलब अरे कोई भी मेथड को इन्वोक करते हैं ना हम लोग, जब कभी भी बुलाते हैं, जब कभी उसको कॉल करते हैं, राइट, ओपन या क्लोज पैरेंथेसिस लगाते हैं मेथड के नाम लिखने के बाद। हाँ, तो यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेट या गेट यूज करने से वो मेथड नहीं रहता, वो एक प्रॉपर्टी काइंड बन जाता है। तो प्रॉपर्टीज आर सेल्फ इन्वोकिंग, इसीलिए जब कोई भी याद करो, जैसे एज को इन्वोक करते हैं, अंडरस्कोर एज, तो वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है। उसको क्या पैरेंथेसिस लिखते हो? नहीं लिखते हो ना, अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाता है ना, अंदर का चीज एग्जीक्यूट होके वी गेट द वैल्यू, राइट। तो सिमिलरली इसको भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे में सेट कीवर्ड लग गया। ठीक है, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन हाउएवर एज इज आवर मेथड ओनली। एज के अंदर आप ध्यान से देखो, वहां पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट दिखेंगे ब्लॉक कोड के अंदर, और न्यू एज नाम का क्या है? उसका पैरामीटर। एज नाम का जो ये मेथड है, जो फंक्शन है, उसका वेरिएबल क्या है? उसका वेरिएबल, पैरामीटर को उसका वेरिएबल कह सकते हो, उसका लोकल वेरिएबल बोल सकते हो। क्यों? न्यू एज नाम का ये इसके एज नाम के इस मेथड को एक्सेस करवा दिया गया है, न्यू एज इसको एक्सेस करवा दिया गया है। ठीक है, एज नाम का जो फंक्शन है, इसको एक वेरिएबल का एक्सेस तो है। ठीक है, एक वेरिएबल का एक्सेस तो, उसका नाम है न्यू एज, दैट इज आवर पैरामीटर। ठीक है, तो आपको बेहिचक आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन यूज इट। सो सबसे पहला तो इफ स्टेटमेंट है। इफ पता ही होगा, इफ कंडीशनल्स होता है, इफ एल्स कंडीशनल्स, एल्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लिखना पड़ता है, इफ में लिखना पड़ता है कंडीशन। ऐसा तो पता ही होगा, छोटा मोटा बात नहीं देखे तो मेरा वीडियोस को जाके आप रेफर कर सकते हो। डिस्क्यों टाइप्स ऑफ जो ये ऑपरेटर है, इसका क्या काम है? टाइप ऑफ ये जो ऑपरेटर है, ये बेसिकली ना टाइप ऑफ के आगे जो भी वेरिएबल लिखते हो या पैरामीटर लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, न्यू एज क्या है? एक वेरिएबल है, हाँ, साथ में न्यू एज एक पैरामीटर भी है, एज नाम के इस मेथड या इस फंक्शन का, है ना। तो न्यू एज, जब इस न्यू एज के अंदर आप एक ऐसे वैल्यू को पुट करोगे, कैसे वैल्यू को? जो स्ट्रिक्टली इक्वल होगा, 3 इक्वल टू साइन का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कि यहां पे अगर कोई नंबर आएगा, टाइप ऑफ बेसिकली ना एक आउटपुट देता है, वो होता है नंबर, ऐसे कोट्स के अंदर नंबर्स दिखाएगा, या दिखाएगा बूलियन, या दिखाएगा ऑब्जेक्ट, या कुछ भी दिखाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ या अनडिफाइंड, ये सब क्या करता है? आउटपुट देता है। टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के आगे लगाओगे, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली कर दिया गया है कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, कि जब न्यू एज स्ट्रिक्टली इक्वल टू अ नंबर हो, तभी ये ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करना है।
एल्स या अदरवाइज एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके ये वाला एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यू मस्ट असाइन अ नंबर टू एज। ठीक है, ठीक है। भले ही यहाँ पे बीच में एक नया एक्स्ट्रा लाइन आया, उसको भी हम लोग नोटिस करेंगे। पहले इसको समझते हैं ना, इसको समझते हैं। अगर न्यू एज यानी इस पैरामीटर के अंदर एक नंबर आता है, पैरामीटर के अंदर एक नंबर आता है, तब ये ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करना है। ये बीच वाला, वो ब्लॉक कोड में क्या लिखा है, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब ये वाला जो मेथड है, एज नाम का मेथड या एज नाम का ये फंक्शन, ठीक है, जो बाद में भले ही सेट कीवर्ड की वजह से एक पैरामीटर, एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लगे, लेकिन हाउएवर एट द वेरी एंड एज इज व्हाट, एज इज अ मेथड, राइट, या राइट, एज इज अ मेथड। जब एज एक्सेस करना चाहे, ये अंडरस्कोर एज नाम का ये प्रॉपर्टी जो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, जब एज, ये जो मेथड है, एक्सेस करना चाहे अंडरस्कोर एज नाम का ये प्रॉपर्टी जो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है, तब दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय गॉड ग्रेस एज नाम का जो मेथड है उसको इस प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं है, उसको इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं है, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको नहीं पता है कि एज में क्या कंटेन करता है। जैसे दिस लगाते हो, दिस रेफर करता है क्या, पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट की तरफ, उसके प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, उसको पूरा का पूरा एक्सेस प्रोवाइड करवा देता है कौन, एज, कौन, दिस कीवर्ड। ठीक है, होपफुली थोड़ा मोड़ा मेकिंग सेंस। मोर ओवर एक मस्त बात यह है कि न्यू एज जो है, इसमें दिस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। नोटिस करो, दिस डॉट न्यू एज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एज नाम का जो मेथड है, उसको एटलीस्ट न्यू एज नाम का ये जो उसका लोकल वेरिएबल है, उसका एक्सेस तो है, लेकिन अंडरस्कोर एज नाम का इस प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं है। उसको प्रोवाइड करने के लिए दिस डॉट अंडरस्कोर एज का, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे अंडरस्कोर एज के सामने, जिस प्रॉपर्टी का एक्सेस करवा। अब ये बेसिकली करता क्या है, याद है, ये दिस बेसिकली किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है, दिस बेसिकली ग्लोबल स्पेस के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है। दिस बेसिकली ग्लोबल स्पेस के ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो इसके लिए ग्लोबल स्पेस क्या हो जाएगा, हाँ, इसके लिए ग्लोबल स्पेस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर्सन। अब पर्सन ले लिया किसका प्लेस, दिस का। अब पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज क्या देगा, 37 की तरफ पॉइंट आउट करेगा। अब यहां पे बोल रहा है पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज को रीअसाइन करना है, इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल, इक्वल टू का इस्तेमाल है, उसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल। उसको आपको न्यू एज जो हम लोग का मेथड का वेरिएबल, मेथड का पैरामीटर था, वो असाइन करना है। अब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, नोटिस करो तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब एज नाम के इस मेथड का जो पैरामीटर है न्यू एज, जब वो एक नंबर होगा, तब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। और इस कोड का बस एक ही काम है कि ये जो नंबर लिया, ये जो नंबर आया, नंबर वो इसके साथ रिप्लेस कर दे, 37 के साथ रिप्लेस कर दे, 37 के साथ रिप्लेस कर दे। ठीक है, ठीक है। अब ये अगर एक नंबर नहीं आया, मानो यहाँ पे 37 की जगह कोई टेक्स्ट लिख के आ जा रहा है, 37 की जगह कोई टेक्स्ट लिख के आ जा रहा है, ठीक है, या फिर एज के जगह यहाँ पे कोई, सॉरी, न्यू एज के जगह कोई टेक्स्ट लिख के आ जा रहा है, ठीक है, तो टेक्स्ट तो स्ट्रिंग दिखाएगा, नंबर नहीं शो करेगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एल्स कोड एग्जीक्यूट करेगा। एल्स कोड क्या है, एक कंसोल, एक लॉग आउटपुट देगा, एक प्रिंट देगा हम लोग स्क्रीन पे। क्या प्रिंट देगा कि यू मस्ट असाइन अ नंबर टू द एज, यू मस्ट असाइन नंबर टू द एज, यू मस्ट असाइन नंबर टू द एज, यू मस्ट असाइन नंबर टू द एज, नंबर टू द एज, मस्ट असाइन एज के बाद आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, अदरवाइज क्या आएगा, दिक्कत। यहां तक समझ में आया ना? अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट एज इक्वल टू 40। ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा ना कि 40 बेसिकली क्या बन चुका है, 40 बेसिकली क्या बन चुका है, बताओ बताओ। 40, अब 40 क्या बन जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अब वो आर्ग्यूमेंट के साथ क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट अंडरस्कोर एज के साथ वो रिप्लेस कर देगा, तो अंडरस्कोर एज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब जब आप कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज करोगे, ठीक है, तो आपका स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा, नॉट 37। द 37 इज नॉट चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्कोर लगा गया है, तो उसको चेंज नहीं करना है। सेफली चेंज किसका इस्तेमाल से करते हैं हम लोग, सेटर्स का यूज करते हैं। सिमिलरली आप पर्सन डॉट एज इक्वल टू स्ट्रिंग 40 या फिर अपना नाम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, बताओ बताओ। सिंस स्ट्रिंग 40 कर देने से, या फिर अपना नाम लिख दो यहाँ पे सदफ लिख दिए, मानो सदफ अंडरस्कोर सदफ, अंडरस्कोर बोलना है कोट्स के अंदर सदफ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अंडरस्कोर एज की जगह स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट सदफ लिख के आएगा, फिर टेक्स्ट सदफ यहाँ पे घुसेगा
और देखेगा कि नहीं सदफ तो एक नहीं सॉरी न्यू एज की जगह सदफ आ गया। अब सदफ को चेक करेगा कि सदफ एक नंबर है, नहीं नंबर तो नहीं दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एल्स कोड एग्जीक्यूट करेगा। यू मस्ट असाइन अ नंबर टू एज, मस्ट असाइन अ नंबर टू एज। असाइनमेंट कैसे करते हैं? क्या यहाँ पे हम लोग डॉट एज पैरेंथेसिस के अंदर 40 लिख रहे हैं? नहीं, पर्सन डॉट एज, देख रहे हो रीअसाइनमेंट चल रहा है। अब सिमिलरली पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज, ठीक है, मतलब डायरेक्टली अंडरस्कोर एज इसको चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको पूरा का पूरा इसी को चेंज कर रहे हैं। पर्सन नाम का क्या है हम लोग का, ऑब्जेक्ट का नाम है, अंडरस्कोर एज कर रहे हैं और उसको एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, इसी को स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं। अब इसको स्ट्रिंग असाइन करोगे तो कोई दिक्कत देगा? नहीं देगा ना। सब कंसोल डॉट लॉग अंडरस्कोर एज करोगे तो ये स्ट्रिंग में 40 दिखाएगा, स्क्रीन में अगर यहाँ पे सदफ लिख दोगे तो स्क्रीन में सदफ दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कभी तुम एज नाम का इस सेटर को रीअसाइन करने का कोशिश करते हो, ड्यू टू कंडीशनल्स हम लोग को ऐसे आउटपुट मिलते हैं, मतलब यूनिक आउटपुट मिलते हैं। कभी तो आउटपुट आएगा क्या, कभी सिंपल नंबर होगा तो नंबर आउटपुट आ जाएगा, इसको अंडरस्कोर एज को रीअसाइन करके, या फिर अगर नंबर नहीं होगा तो यू मस्ट असाइन अ नंबर टू एज दिखाएगा। होपफुली सेटर्स का थोड़ा मोड़ा फंक्शन समझ में आया। कहाँ बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे। तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सदफ हाशमी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटर्स। तो आपको पता है कि हम लोग को जो लेक्चर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट एग्जांपल्स, और जनरली हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा रहता है वो हम लोग बोर्ड पे पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, सो यू विल बी वेरी फेमिलियर। And third would be following instructions. These instructions which I have followed, and these are very interesting and pretty dope instructions. Or one of the most important thing about instructions is that हाँ, आज का इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा भारी होने वाला है। यहाँ जो चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन में, जो आप अप साइड में ये जो पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और चाहो तो उसको आप खुद जाके चेक कर दोगे, या फिर अपने कोड एडिटर पे सिंपली आप जाके जो चीज मैं कह रहा हूँ टाइप करने के लिए वो चीज टाइप कर सकते हो। Hopefully made sense. And it would be more good, right? If I don't know. Should I? Yeah, it would be a very good idea, right? कि मैं अगर यहाँ के सारे कोड को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, so you don't need to open and copy the code editor shit here and open and copy it. तो मैं सीधे डिस्क्रिप्शन में ये वाला कोड को भी ऐड कर दूंगा। Alright, no problem. So let's get into the video, right? I don't think if I can add special character into descriptions. Let's see कहाँ तक कॉपी कर सकते हैं। लिंक ही ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन पे। So let's go and look into the video. कहाँ बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। So setters चेक करते हैं, and setters में एक कुछ लिखा गया, देखो। Along with getter methods, we can also create setter methods which reassigns a value of an existing property within an object. तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है उसको सेफली रीअसाइन करने के लिए हम लोग सेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक गेटर्स। ये वाला कोड है, ये वाला कोड पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्ड पे, ठीक है। Now notice in the example above, ये वाला एग्जांपल में we can perform check what value is being added to this dot assign this dot underscore age. What do I mean by that? कि सेटर्स मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग एज नाम का जो वेरिएबल बनाए थे, या फिर ये मेथड जो था, तो उसके अंदर हम लोग चेक करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट लगाए थे। तो वही बोल रहा है कि वी कैन परफॉर्म अ चेक फॉर व्हाट वैल्यू इज बीइंग असाइन्ड टू दिस डॉट एज। तो कैसे, किसके हेल्प से करते हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटर का। होपफुली मेड धनाधन सेंस। There are different outputs depending on what values are used to reassign this dot age. Setters and getters का one of the best thing है कि हम लोग को different unique outputs मिलता है, जो पहले नहीं मिल रहा था। बन जाएगा, आगे बनाते रहते हैं। चलो, then to use the setter method that is person dot age. ये वाला भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट? ओह, कॉपी पेस्ट करके ना एक बार चेक कर लेते हैं कि what are the outputs, right? So let's erase everything, paste it. ये वाला कोड को भी कॉपी पेस्ट छोड़ा कर देंगे, फिर बन जाए। और एक और था कोड, ये वाला भी। लेट्स सी जो क्लेम्स है इसके वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाकर छोटा कर देते हैं कि हम लोग को दिख जाए। तो पहला आउटपुट आया है 40, एक्सपेक्टेड आउटपुट 40 है, दूसरा आउटपुट है 45। लेकिन यहाँ पे जैसे आप उसको एक टेक्स्ट असाइन करते हो तो आंसर आएगा यू मस्ट असाइन अ नंबर। होपफुली मेड सेंस। ये हम लोग बोर्ड में पढ़ के समझ चुके हैं, राइट? बस हम लोग श्योर हो रहे थे कि रिजल्ट वो आता है कि नहीं। रिजल्ट वो आता है। अब बारी है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की। नहीं, वो रीड कर लें। देखो आ रहा है क्या होगा। वेट भाई 240% जूम कर दी। चलो इतना काफी है, बन जाएगा। सो लाइक गेटर मेथड्स, देयर आर सिमिलर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेटर मेथड दैट इंक्लूड चेकिंग आउटपुट। किसके इस्तेमाल से? हम लोग जनरली चेकिंग आउटपुट इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर या इफ एल कंडीशनल के अंदर, और कंडीशनल के अंदर ही हम लोग
एक ऐसा कंडीशन डाल देते इसमें एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, जैसे कि हैया हैया रे हैया रे हैया, दिख गया यहाँ पे। एंड परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन द प्रॉपर्टीज, डिड वी परफॉर्म एन एक्शन ऑन द प्रॉपर्टी, did we perform an action on the property? Yeah, we did. What was the action? The action was to, what was the action, buddy? What was the damn action? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि this dot age पे एक एक्शन परफॉर्म किया कि उसको न्यू एज नाम का जो, ये जहां तक याद है यार, हम पढ़े थे ना बोर्ड पे पैरामीटर, गॉड, अगर न्यू एज एक अगर क्या हो नंबर हो तो नंबर को किसको असाइन कर देना है, ये अंडरस्कोर एज जो हम लोग का प्रॉपर्टी था उसको असाइन कर देना है। तो एक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं हम लोगन। और क्या क्या होता है इसमें, परफॉर्मिंग एक्शंस एंड प्रॉपर्टीज कर लिए, डिस्प्लेइंग क्लियर इंटेंशन फॉर हाउ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी यूज, ठीक है। तो सेटर्स की मदद से कितना क्लियरली, मतलब ये रीडेबिलिटी ऑफ द कोड इंक्रीज करता है। तो सेटर ये जो मेथड है उसी के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन क्लियरली दिख रहा है कि क्या क्या करना है, कंपेयर करना है न्यू एज नाम के इस पैरामीटर को, अगर वो नंबर है तब इस प्रॉपर्टी के साथ एक एक्शन परफॉर्म करना है, इस प्रॉपर्टी के साथ ये एक्शन परफॉर्म करना है, इसको असाइन कर देना है, किसको, इसको असाइन करवा देना है एक वैल्यू, क्या, दैट इज न्यू एज। और तब समझ रहे हो ना, हो गया होपफुली क्लियर। क्या बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नहीं बनोगे, मेहनत करो वरना नहीं बनो। हाँ, nothing less, even with a setter method it is still possible to directly reassign the properties. What? हम लोग सोचे थे कि what the heck, क्या बोले मैं पे, हाँ, we can still set an underscore age directly, ठीक है। अरे नहीं समझे क्या, अरे अंडरस्कोर एज नंबर ही होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर एज को चेंज नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली चेंज नहीं करना है, इस बात का मर्यादा सेटर मेथड नहीं रखता है। सेटर्स एंड गेटर्स क्या करता था, ऐसा माना जाता है कि इज्जत रख लेता है अंडरस्कोर वर्ड का। अंडरस्कोर वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी में, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोडर्स को दिखे कि भाई इसको चेंज नहीं करना है, बट कैन वी स्टिल चेंज इट, या वी कैन स्टिल चेंज। कोई फायदा नहीं, नथिंग लेस, even with a setter method it is still possible to directly reassign the properties, ठीक है, डायरेक्टली रिअसाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन द एग्जांपल वी कैन स्टिल सेट अंडरस्कोर एज डायरेक्टली, ठीक है। अरे वही, अरे यहाँ पे याद है आपको, पता है ना कि अंडरस्कोर, अबे यार ये क्या हो रहा है, आपको पता है ना कि, अबे ये क्या हो रहा है भैया, हाँ, अबे यार आपको पता है ना कि अंडरस्कोर एज जो है वो, अगर अंडरस्कोर एज का हमेशा नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि अंडरस्कोर एज को हमेशा नंबर ही असाइन किया जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर पैरामीटर जो न्यू एज है वो अगर नंबर नहीं हो तो बोलेगा स्क्रीन पर आउटपुट यू मस्ट असाइन अ नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे सदफ लिख देते हैं, जो इज अ टेक्स्ट एज का जो पैरामीटर है, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, उसको कर दिया है सदफ, तो आउटपुट क्या आता है, देखो ये देखो, You must assign a number to the age. You must assign number to that. समझे? चलो। So क्यों तूने दांत तोड़ा, क्यों तूने मुंह फोड़ा, इतनी सी बात पे। तो देखो अब इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है, वरना बहुत पीटेंगे। तो मार से डर लगता है ना साहब, थप्पड़ से लगता है, जिससे भी लगता है डर जाओ बस थोड़ा। देखो करंटली इन रोबोट नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है, होपफुली मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, करंटली इन ये जो रोबोट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, देयर इज अ गेटर मेथड, यहाँ पे गेटर मेथड लगा है नम ऑफ सेंसर्स नाम के इस मेथड के अंदर, ठीक है। What if we need to add or remove some sensors? ठीक है, what if we need to add or remove some sensor? Let's fix that problem. ठीक है, add a setter method, यहाँ से मतलब समझ रहे हो, गेटर मेथड तो लिखा हुआ है, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेटर मेथड डालना है तो बहुत इजीली डाल देंगे। कैसे डालेंगे, किसका इस्तेमाल करोगे, किस कीवर्ड का, सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सेंसर नाम का ये असाइन, और बोला है कि पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर देना है, पैरामीटर का नाम नम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक कोड को एम्प्टी छोड़ दो और रन कर दो। तो मतलब ये करना था, ये टेम्पलेट बनाना था सेटर्स का, वो बना दिया है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देख सकते हो सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके सेम टू सेम हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने सेम टू सेम मेथड्स पे एक्शन लगाया ना, समझे। देख रहे हो गेट के साथ साथ ये कीवर्ड भी चल गया, सेट के साथ साथ ये वाला नाम भी चल गया, समझ रहे हो, सेम टू सेम नेम है, कोई दिक्कत नहीं देता। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, ऐड। हाँ, पहला इंस्ट्रक्शन है कि एक टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके ये कंडीशनल ऐड कीजिए इफ स्टेटमेंट के अंदर कि वो नंबर हो तभी एक सर्टेन कोड एग्जीक्यूट करे। बोले ठीक है, इफ स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद टाइप ऑफ डाले, उसके बाद नम डाले, वो अगर स्ट्रिक्टली इक्वल टू का हो, नंबर हो, तभी एग्जीक्यूट करे ये ब्लॉक कोड। ठीक है, बट रुक जाइए, दूसरा कंडीशन भी ये है, दूसरा कंडीशन दिया है और नम जब नम शुड बी ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू 0 तभी एग्जीक्यूट करना है।
आप नोटिस करिए यहाँ पे दिस कीवर्ड नहीं लिखे हैं। काहे नहीं लिखे हैं? बोर्ड पे समझाया था ना आपको कि दिस कीवर्ड नहीं लिखना है, काहे कि दिक्कत हो जाएगा, काहे कि यू नो बिकॉज ये जो मेथड है इसका ये ब्लॉक कोड है, इसके पास एक्सेस है पहले से इसके लोकल वेरिएबल या फिर पैरामीटर का, दैट इज नम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोथ द कंडीशंस आर ट्रू तभी आपको ई करना है, दिस डॉट नम इक्वल टू इतना, ये है ब्लॉक कोड के अंदर का चीज, दैट इज दिस डॉट, जैसे मैंने बताया दिस ग्लोबल स्पेस के ऑब्जेक्ट की तरह पॉइंट आउट कर रहा है, नम ऑफ सेंसर्स इक्वल टू नम, रीअसाइनमेंट का काम करना है कहां पे, इफ स्टेटमेंट के अंदर, एंटर दाबिए, चांसेस है कि रन हो जाएगा, अरे रन हो गया भैया, मतलब कोड इज वर्किंग। नाउ ऐड एन एल्स दैट लॉग्स पास इन, सो यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट भी ऐड करना है, एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेटमेंट में आपको लिखना है console.log, ये कब रन होगा, जब ये दोनों फॉल्स हो जाए, जब नंबर हम लोगों को 0 आ जाए, नंबर ऑफ सेंसर्स ये 0 हो जाए, तब ये एल्स एग्जीक्यूट करेगा, या फिर नंबर ऑफ ये नंबर नहीं होके टेक्स्ट हो जाए तब ये एग्जीक्यूट मारे। समझ में थोड़ा मोड़ा आ रहा होगा जहां तक लग रहा है हमको। अबे यार ये क्या हो गया, बैक टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे, समझे? अरे समझा क्या? चलो ठीक है, इतना, अरे यार इतना बार बार गलती क्यों हो रहा है, कोट्स को हटा रहे हैं, बड़ा कोट्स के साथ आ रहा है, चलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम एक स्टेटमेंट दे दिए हो तो यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रन हो गया, ठीक है। यूज नम ऑफ सेंसर लेटर मेथड ऑन द रोबोट टू असाइन नम्स ऑपरेटर टू इतना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज ट्रिकी होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रोबोट नाम का ये जो कीवर्ड था, ठीक है, रोबोट क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको रीअसाइनमेंट करना है, क्या ये टू इतना, तो आप सिंपली ऐसा तो नहीं कर सकते, टू तो नहीं कर सकते, अब इक्वल टू का इस्तेमाल करो। उप्स सॉरी उप्स, यही तो गलती है, ये गलती थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गलती है, ये बार बार मैं कर रहा हूँ। अबे यार ये क्या हो रहा है, अबे क्या हो गया भैया, हाँ गलती हो रहा है कि यहाँ पे अंडरस्कोर इस्तेमाल नहीं करना है, रीअसाइनमेंट करना ही नहीं है, चेंज करना नहीं है उसको, यही तो ऑल इंटेंशन है सेटर्स और गेटर्स का। दो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको ये करना है, ठीक है, आपको चेंज नहीं करना है, मर्यादा संभाले रखना है कि इसका चेंज नहीं लाना है, इसमें यहां तक चेंज लाओ, ऐसा नाम का हम लोगों ने क्या बनाया है, गेटर्स या सेटर्स बनाया है, उसके साथ चेंजेस लाओ, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के साथ चेंजेस नहीं लाओ, वही काम है। अब चेक करने बोल रहा है, ये हो गया, वर्क कर गया, ब्लू टिक मिल गया, चौथा आखिर में चेक करने बोल रहा है, कंसोल लॉग, अंदर में कहाँ पुट करना है, क्या चेक करना है भैया, अच्छा 100 तो है, लेकिन ई चेक थोड़ा करना है, चेक ई करना है, ई चेक करना है, क्या हो रहा है भाई, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, देखो चल गया, क्या बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 100 आ गया आउटपुट, सो मेकिंग सेंस। सेटर्स एंड गेटर्स मतलब मर्यादा मेंटेन रखना है कि अगर एक प्रॉपर्टी अगर अंडरस्कोर से लिखा गया है तो उस ओरिजिनल प्रॉपर्टी को चेंज ना लाए, उसके इस्तेमाल करके होपफुली मेक सेंस, डायरेक्टली चेंज ना, दैट्स व्हाट इट सेज, डोंट मेक चेंज, देन die peacefully, for me die peacefully, God's sake die peacefully, made sense, hopefully made sense, I'll catch you up in the next video, tab tak ke liye we don't have more questions in this, but it's all right, so I'll catch you up in the next video, tab tak ke liye क्या बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए।